अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मसहूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। यहाँ से कोई दो ईंटें उठा देना ज़रा, असल ये पाँव काफ़ी लटकाने पड़ रहे हैं तो स्वामी नज़ीद शाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मुक़्तदर मोहतरम हज़रात, उलमाए ज़ी एहतिशाम, दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमा अहबाब आले सुन्नत, आज की ये तक़रीब सईद इश्तियाक़ साहब थे और बात सुनिए, ये बड़ा ही साले सवाब इनके। हाँ जी जी, ये शकील अतारी साहब फोटो नहीं, शकील अतारी साहब मौजूद हैं, लेकिन ये ना ये बड़ा सवाल ये खुसूसी इंतज़ामिया उनके जो वफ़ा फोटो थे उनके ये तो मौजूद। अच्छा, जनाब मोहतरम मोहम्मद शकील अत्तारी साहेब, मोहतरम असद शरीफ साहेब और मोहम्मद इश्तियाक़ क़ादरी साहेब, इनके जुमला आले ईमान मरहूमीन जो दुनिया से पर्दा कर चुके, उनके इसाले सवाब के लिए ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और खुसूसी ताउन अहले इलाका बलाकी जिन अहबाब ने इस पाक पाकीज़ा महफ़िल के इनेकाद में जिस तरीके से भी मुआवनत फरमाई, अल्लाह ताला कदम कदम पे उनकी मदद नुसरत फरमाए। जमी उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह सब उलमा इकराम की ज़िंदगियों में खैर बरकत नसीब फरमाए। कल मैंने अपने भाई मोहतरम मलिक इजहार साहिब के
कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि 9:55 पे इंशाअल्लाह खिताब शुरू हो जाएगा। मैं इस पे मेज़बानी महफिल को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे याद नहीं है कि किसी ने इस तरह टाइम की पासदारी की हो जिस तरह इन साथियों ने की है। बहुत अच्छी बात है। महफिल की कामयाबी की अलामत ये नहीं कि पूरी रात महफिल जारी रहे, बर वक्त महफिल शुरू हो और बर वक्त ही ख़त्म हो। इस पंखे को बंद कर दें, इसका शोर ज़्यादा है, इसको भी बंद कर दें। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। साईं बंद कर दो बस, ठीक है। नो नो वैसे भी तकिया को पाँव के नीचे रखने की बुजुर्ग इजाज़त भी नहीं देते और होना भी नहीं चाहिए। तो सामिन अज़ीज़ शाम, हमारे दोस्तों ने ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के टाइटल से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, तो मैं चाहता हूँ ख़त्म नबूवत पे 2-4 अशार ताकि आप ज़रा बेदार हो जाएं। हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्म नबूवत का। अच्छा, जिसको जान प्यारी है जरा वो हाथ खड़ा करें। सबको प्यारी है। नहीं सच बोल कि सबको जान प्यारी है। तो जान से भी प्यारा ख़त्म नबूवत का है। तो इस पे तो सबको बोलना चाहिए या नहीं? हाँ, इसको सिर्फ शेर समझ के न पढ़ें, अकीदा समझ के पढ़ें। हमें है जान से, बस इसको अब छेड़ना नहीं, इधर ही। हमें है जान से निशान ख़त्म नबूवत का। हमें है जान से निशान ख़त्म नबूवत का। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्म। इश्तियाक साहब, आपको ये कलाम आता है? कौन सा आता है? पढ़ो। जिंदाबाद जिंदा। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया। मिली राहत गुलामों को, यतीमों को करार आया। मिली राहत गुलामों को, यतीमों को करार आया। हुई अनवार की बारिश
कदम रखे मोहम्मद ने, हुई अनवार की बारिश। कदम रखे मोहम्मद ने, ज़मीं को चूमने अर्शे मौला बार बार आया। ज़मीं को चूमने अर्शे मौला बार बार आया। वो देखो नूर बरसाता, अरब का ताजदार आया। ये इश्तियाक साहब की ख्वाहिश थी कि मैं आपके सामने जो है वो दो शेर पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो ये शौक भी पूरा हो जाए। सामने नज़ीर श्याम, यकीनन खत्म नबूवत ऐसा हसास मसला है। दौरे हाजिर में बहुत सारे फितने हैं और मुख्तलिफ जिहतों से इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। ज्यादा न करें, या तो आप बहुत ज्यादा कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जो बंदा जरूरियात दीन में से फर्ज के मुताल्लिक कोई हर्जा सराई करता है, नमाज के मुताल्लिक करता है, तो ये दीन की एक जिहत पे हमला है। रोजा अजीम फर्ज है, तो इस पे कोई यावागोई से काम लेता है, जुबान तान दराज करता है, तो दीन की एक जिहत पे हमला है। अमले ज़कात है, अमले हज है, जरूरियात दीन से जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं उनमें से किसी एक दीनी जरूरत को कोई टारगेट करता है तो वो भी इंतहाई खतरनाक है। और ऐसा बंदा यकीनन ईमान से महरूम है, मगर वो एक जिहद पे हमला है। खत्म नबूवत पे हमला पूरे दीन पे हमला है। ये बात ज़हन में, इसलिए दौरे हाजिर में बहुत जरूरी है कि इस हवाला से थोड़ा इको कम करें यार, इसको आवाज बढ़ाएं, इको कम करें। इस हवाला से बेदारी की जरूरत है। और खुद ताजदारे खत्म नबूवत के यहाँ ये कितना हसास मसला है। मेरे सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, वैसे तो आपने 5 किताबें खत्म नबूवत के हवाला से लिखी हैं। 14वीं जिल्द में अल-मुबीन खत्म नबीयीन भी मौजूद है। 15वीं जिल्द में 4 रसाइल इकट्ठे हैं। अस्सूअ वल इक़ाब वल मसीह अल कज़्ज़ाब, कहरुद्दय्यान अला मुर्तदिन बिक़ादियान, अल जुराजुद दय्यानी अला मुर्तदिन बिक़ादियानी, जज़ाउल्लाह यदुल्लु बिबाई खत्म नबूवत। ये 5 रसाइल आल हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने खत्म नबूवत के हवाला से लिखे। तो ये जो रिसाला है ना, जज़ाउल्लाह यदुल्लु बिबाई खत्म नबूवत, बड़ा मबसूत मकाला है खत्म नबूवत के हवाले से। आला हज़रत से एक सवाल पूछा गया कि हमारे इलाके में एक शख्स है जो सियादत का ढोंग रचाता है कि मैं सैयद हूँ, और वो इतना मलऊन और मरदूद है। वो कहता है नबी पाक पे नबूवत ख़त्म नहीं हुई, अली भी नबी है, फातिमा भी नबी है, हसन भी नबी है, हुसैन भी नबी है। तो इस हवाला से रहनुमाई फरमाए। इस सवाल के जवाब में आला हज़रत ने जज़ाउल्लाह यदुल्लु बिबाई खत्म नबूवत ये पूरी किताब लिखी, और इसमें बड़े मजबूत दलाइल आला हज़रत ने खत्म नबूवत के हवाला से लाए। इस 15वीं जिल्द के सफ़ा
701 पे फ़कीह अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की तंबीहुल गाफिलीन का रेफरेंस आला हज़रत लाए। फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल हस्ना, आप फरमाते हैं सूरतुन नस्र नाजिल हो चुकी और करीम रऊफुर रहीम नबी साहबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने के आखिरी अय्याम है। तो नबी पाक ने हजरत बिलाल को हुक्म फरमाया, बिलाल अहले मदीना को बुलाओ, मुनादी करो और आले मदीना को बुलाया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं और नबी पाक अपनी उम्मत को वसीयत करना चाहते हैं। अब मौला अली फरमाते हैं ये वो मौका था कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है ना, तो उसने दूध उधर ही झटक दिया कि मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। कोई खाना खा रहा है, अगर निवाला उसने उठाया है वो उधर ही रख दिया कि मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं कोई दूध पीता बच्चा भी घर में न रहा, कोई औरत जवान है, बूढ़ी है, बच्ची है, कोई बुजुर्ग है, बूढ़ा है, नौजवान है, बच्चा है, कोई भी घर में न रहा और किसी को दरवाजा बंद करने की भी फुर्सत न रही, झटपट दरबारे रिसालत में हाजिर हुए। खुला मैदान है, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने मिंबर लगवाया और मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी साहबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को वसीयत क्या फरमाई। हुजूर खुद ज़ेबे मिंबर हुए। अब जरा तवज्जो करना, ये मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी का अपनी उम्मत से आखिरी खिताब है और खुद इज्तिमा आम का इनेकाद किया, खुद अहले मदीना को बुलाया, खुद मिंबर लगवाया और खुद ही खतीब हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक खतीब को पता हो कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर है, वो क्या करेगा? महीनों पे मुश्तमिल मेहनत करेगा, ढूंढ ढूंढ के रेफरेंसेस लाएगा और एक अच्छा खासा तगड़ा मकाला तैयार करके एक फैसलाकुन मकाला पड़ेगा कि जनाब एक ऐसी धाक बैठनी चाहिए कि मुद्दतों याद रहे ये मकाला जो घंटों पे मुश्तमिल है। मगर खतीब वो हैं जिनको मजमून तैयार करने की भी हाजत नहीं, अल्फाज ढूंढने की भी हाजत नहीं। वहां तो हवाला जात खुद हाथ जोड़ के खड़े हैं, कब हुजूर के लबों से छू जाने का शर्फ नसीब होगा। अब मुस्तफ़ा करीम जब ज़ेबे मिंबर हुए, इज्तिमा आम है, जरा तवज्जो कीजिएगा। जो ही मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, हुजूर ने क्या फरमाया? आना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अल अरबी अल हरमी अल मक्की ला नबी अबादी। मिंबर छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। ये मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी का वो कंप्लीट खिताब है जो रहती दुनिया तक उजड़ अनपढ़ भी है उसको भी ये याद रहेगा कि मुस्तफ़ा करीम ने आखिरी खिताब क्या फरमाया। या नबी अल्लाह, सारी दुनिया जानती है, मदीने वाले जानते हैं आपका नाम मोहम्मद है, आपके वालिद गिरामी का नाम हजरत अब्दुल्ला है, आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, आप हाशमी चश्मो चराग हैं, साहिबे हरम मक्का हैं। बुलाया क्यों है? वो वसीयत क्या करनी है? फरमाया ला नबी अबाद। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये खिताब कामयाब खिताब है या नहीं है? हम कहते हैं ना कामयाब खिताब वो होता है जो घंटों पे मुश्तमिल हो, तो भाई ये तो मिनटों पे मुश्तमिल भी नहीं है। तो इतना कामयाब खिताब कि रहती दुनिया तक हर बंदे को याद रहे। अब इसके भी आप खतीब बन जाएं, कम से कम सब ने सुन लिया है, अपनी नस्लों को ये नबी पाक की वसीयत उनको मुंतकिल करें और उन्हें बताएं कि मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने खुद मदीना वालों को बुलाया, खुद इज्तिमा आम का इनेकाद करवाया, खुद मुनादी करवाई और खुद ही मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए और छुप छुपा के नहीं, चार दीवारी के अंदर नहीं, ओपन माहौल में नबी पाक ने पूरे शहर को इकट्ठा किया और बरसरे मिंबर जो आखिरी वसीयत फरमाई वो क्या थी? सारे बोलो, मेरे नबी का आखिरी खिताब क्या था? मेरे नबी ने उम्मत को आखिरी वसीयत क्या फरमाई? ला नबी आबादी का मतलब क्या है?
मेरे बाद कोई नया नबी। इसका तर्जुमा जब भी किया करें ये भी बात याद रखें, ये ना किया करें मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई नया नबी। इस जुमले में आपके लिए बड़ी सहूलत है, क्योंकि कादियानी कहते हैं जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है ना, तो वो भाई पहले के नबी हैं, नया नबी कोई नहीं आएगा। तो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने आखिरी खिताब उम्मत को क्या फरमाया? ला नबी आबादी का तर्जुमा क्या करना है? मेरे बाद, बोलिए मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। तो पता चला ओपन माहौल में चार दीवारी से निकल के लोगों को इकट्ठा करना, ताजदारे खत्म नबूवत के टाइटल से जलसे का इनेकाद करना, यह खुद मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के गुलामों, ये खुद ताजदारे खत्म नबूवत की बारगाह में कितना हसास मसला है कि मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी दुनिया से जाने से पहले आखिरी अय्याम, मैं देख रहा हूं कुछ साथी तस्बीह पढ़ रहे हैं, तो मैंने कल भी ये गुजारिश की थी कि मेरे नबी ने फरमाया दिल एक है और कामिल तवज्जो एक तरफ ही एक वक्त में रह सकती है, इसलिए तस्बीहां जरा जेब में डाल लें और मेरी तकरीर सुने और तवज्जो से सुने, दिल लगा के सुने। तो सामिन अज़ीज़ शाह, मैं क्या अर्ज कर रहा था कि मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने इस हसास मसले की हसासियत को जताने के लिए, बतलाने के लिए बतौर वसीयत जो आखिरी इज्तिमा खुद मुनक्किद फरमाया, उसमें खिताब किस मौजू पे था? खत्म नबूवत के हवाला से था और फरमाया ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। या नबी अल्लाह, अहले मदीना को बुलवाया है, इतना इज्तिमा किया है और खुद मुनादी करवाई है, तो एक आध जुमला, नमाज भी फर्ज है, जरूरियात दीन से रिलेटेड है, एक आध जुमला उस पर भी बोल लिया जाए, रोजा भी फर्ज है, एक आध जुमला उस पर भी बोल लिया जाए, हज भी फर्ज है। इस अजीम इवेंट के मुतल्लिक इसकी अहमियत और जरूरत, कोई एक जुमला इस पर भी बोल लिया जाए, अमर ज़कात की तरगीब में भी एक जुमला बोल लिया जाए। नहीं, हुजूर ने सिर्फ खत्म नबूवत से रिलेटेड एक ही जुमला इरशाद फरमाया और मैं ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। मतलब क्या है? फरमाया अगर खत्म नबूवत पे तुमने यकीनी पहरा दे लिया और खत्म नबूवत के सच्चे चौकीदार बन गए, तो नमाज भी महफूज रहेगी, रोजा हज ज़कात भी महफूज रहेगी। और इसी जज़ाउल्लाह यदुवा बेबाई खत्म नबूवा, यही 15वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ की, इसका सफ़ा 671 खोलिए, उस पे सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ की हदीस लाते हैं, और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5841 है। अच्छा, मैं रोब झाड़ने के लिए ये भी कह सकता हूँ, बुखारी शरीफ इंटरनेशनल नंबर 5841, ये मैं बीच में आला हजरत को क्यों ला रहा हूं? बात समझ आ रही? दीन की हकीकत उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक बाबों को बीच में नहीं रखोगे। तो मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत ने इस बुखारी शरीफ की जो हदीस नंबर 5841 नंबर हदीस है, इसको लाए और फरमाया जरा देखो रब की बारगाह में खत्मे नबूवत का मसला कितना हसास है और किस कदर अहमियत का आमिल है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलिए मेरे नबी के गुलाम हो, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल बिन अबी खालिद वो पूछते हैं हजरत इब्न अबी औफा से, आपने नबी पाक के छोटे बेटे हजरत इब्राहिम को देखा? सवाल क्या है? नबी पाक के कितने बेटे थे? 3, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम। सवाल यह हुआ, ए इब्न अबी औफा, आपने नबी पाक के छोटे बेटे को देखा?
कहा मात सगीरा, वो तो बचपन में फौत हो गए। सवाल का जवाब आ गया। ओए पुत्र बैठ जा, इस बच्चे को क्या परेशानी है? बेटा किसको ढूंढ रहे हो? हैं? पानी उठ के पी लो ना बेटा, पानी पड़ा है भाई, पानी का इंतजाम किया है? किस तरफ रखे? उस तरफ भाई, पानी उस तरफ पड़ा है, जिसने पीना हो जाके तवज्जो करना। बेटा जाओ पानी पी लो, पी लो, तवज्जो है आपकी। तो सामने नजीर श्याम तो एक आध गिलास वाला बंदा जग गिलास लेके बीच में से जो है ना, वो जो साथी पानी पिए उनको दे दे। बार बार उठना जरा मुनासिब नहीं है। तो एक जग गिलास ये पड़ोसियों से ले लेना, तो लोगों को पिलाएं। एक दो बंदे खड़े हो जाएं, पानी जिसको जरूरत है वो पिलाएं। तो सामने नजीर श्याम में अर्ज कर रहा था कि सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि रब की बारगाह में ये कितना हसास मसला है। तो पूछा गया इब्न अबी औफा से कि आपने नबी पाक के छोटे बेटे हजरत इब्राहिम को देखा? कहा मात सगीरा, वो तो बचपन में फौत हो गए। सवाल का जवाब आ गया। लेकिन अगली बात सहाबी रसूल ने क्या की? लौ कुदिया अन यकून बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियुन आश इब्नुहु वलाकिन ला नबी बादहु। फरमाया अगर रब फैसला न फरमा चुका होता कि नबुव्वत मुस्तफ़ा पे खत्म, तो यकीनन मुस्तफ़ा के बेटे भी नबी होते। इस हदीस पे कलाम अपनी जगह, लेकिन मतलब इसका यही बनता है कि जिस तरह दीगर अंबिया की औलादें भी आगे नबी थी, अगर मुस्तफ़ा पे नबुव्वत खत्म न होती तो मुस्तफ़ा के बेटे भी यकीनन जवानियां पाते, उन फवाने शबाब में जरूर कदम रखते और जरूर नबी होते। लेकिन चूंकि मुस्तफ़ा पे नबुव्वत खत्म, इसलिए अल्लाह ने बेटे दे के मुस्तफ़ा के उठा लिए। और एक तरफ अब देखिए खत्म नबुव्वत है, एक तरफ मेरे नबी की औलाद है, हुजूर की औलाद भी प्यारी है। खत्म नबुव्वत भी बड़ा हसास और प्यारा मसला है। रब ताला ने मुस्तफ़ा की औलाद को लेके खत्म नबुव्वत को बई सूरत बाकी रखा कि मुस्तफ़ा आखिरी नबी हैं, मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी नहीं, इसलिए बेटों को उठा लिया। पता चला हुजूर की औलाद भी बड़ी प्यारी है, मगर हुजूर की औलाद से भी ज्यादा खत्म नबुव्वत का मसला अहम है। जिंदा और जरा तवज्जो कीजिएगा भाई, आप जानते हैं खत्म नबुव्वत पे सबसे बड़ी जंग और असहाबे किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का कभी इज्मा वो किस पे हुआ? जंग यमामा के हवाले से हुआ। तो जंग यमामा में आप जानते हैं खत्म नबुव्वत की जंग थी, जिसमें 1200 सहाबा शहीद हुए। कुल जितने गज़वात हुए 259 सहाबा, और एक ऐसा जनाबे वाला मार्का जो खत्म नबुव्वत के हवाले 1200 सहाबा शहीद हुए, ये बाद में शहीद हुए। तलियासदी ने नबुव्वत का दावा किया, मेरे नबी ने उसको कत्ल करने के लिए खुद सहाबा को भेजा, वहां जो शहीद हुए वो बाद में शहीद हुए। असवद अंसी ने नबुव्वत का दावा किया, उसके कत्ल के लिए मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने हजरत फिरोज दैलमी को जनाबे वाला अंसार सहाबा को साथ भेजा उसके कत्ल के लिए। जो वहां शहीद हुआ वो बाद में शहीद हुआ। सबसे पहले खत्म नबुव्वत पे मेरे नबी ने अपने 3 बेटे खुद कुर्बान किए। अगर नबुव्वत जारी रहती तो हुजूर के बेटे नबी होते। मिर्जा कादियानी ने कहा उसकी रूहानी खजाइन जो 23 जिल्दों पे मुश्तमिल है, उसके अंदर एक रिसाला है नुज़ूलुल मसीह, अगर वो अलग मिले तो सफ़ा 5 है। और रूहानी खजाइन, मैं इसको शैतानी खजाइन कहता हूँ, उन 23 जिल्दों के अंदर ढूंढे तो 18वीं जिल्द है, सफ़ा 381 है। मिर्जा कादियानी कहता है मैं नबी और रसूल बएअतिबारे ज़िल्लियत कामिला के हूँ। कहता है मैं हकीकी नबी नहीं हूँ, मैं ज़िल्ली नबी हूँ। भाई ज़िल्ली नबी होने का मतलब क्या है? कहते हैं मैं मुस्तफ़ा करीम की इताअत व फर्माबरदारी करते करते इतना मुस्तफ़ा के करीब हो गया कि उनका ज़िल और अक्स बन गया, तो मैं ज़िल्ली नबी हूँ, हकीकी नबी नहीं। तो मैं कहता हूँ ये मुस्तफ़ा के बेटे, मुस्तफ़ा की नस्ल है, मुस्तफ़ा की असल है। मुस्तफ़ा की असल अगर नबी न बन सकी तो बद नस्ल कैसे नबी बन सकी?